हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कॉमन एरर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। या दोस्तों, एसएससी में पूछा गया है सब क्वेश्चन जो एसएससी में आया हुआ है। तो चलिए जानते हैं किस तरह से कॉमन एरर आता है। यहाँ पर दिया यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विथ योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है। एरर इसमें क्या हो सकता है? देखो, सेंटेंस हमारा एक होता है, सेंटेंस को चार पार्ट में तोड़ा है। यहाँ पे एक किया, यहाँ पे दो किया है, यहाँ पे तीन कर दिया, यहाँ पे कुछ चार किया है। ठीक है, तो सेंटेंस एक है और चार पार्ट में तोड़ दिया। अब यह पूछता किस पार्ट में गलती है। तो पहले यहाँ पे देखो आइदर, देखो जो यह आइदर दिया, इस आइदर के साथ दोस्तों हम आर का प्रयोग करते हैं। अगर आइदर दिया सेंटेंस में, अगर सेंटेंस में आइदर आया है तो आइदर के साथ क्या लगता है? आर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आइदर तो दिया है, तो आइदर के बाद हमें क्या चाहिए? जब दूसरा सेंटेंस आएगा तो वह आर से जुड़ा होना चाहिए। देखो यहाँ पे एंड दिया है, तो इस एंड की जगह क्या होना चाहिए था? आर, ओ आर, और होना चाहिए था। तो गलती बताइए किस पार्ट में है? थर्ड वाले पार्ट में। थर्ड वाले पार्ट में है कि नहीं है? इस वाले पार्ट में गलती, क्योंकि एंड की जगह क्या चाहिए? और चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाई द गवर्नमेंट आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर, नो एरर। इसमें एरर बताओ, इसमें एरर क्या हो सकता है? तो देखो, पहले एक चीज़ समझो। द न्यू टैक्सेशन रेट्स, या प्लूरल हमारा नाउन हो गया, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट हो गया है, या हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो वर्ब क्या लगेगा? आर लगेगा, यानी कि प्लूरल वर्ब लगेगा। तो यहाँ तो सही है। बाउंड टू, ये भी सही है, एडजेक्टिव यूज किया गया है। तो यहाँ पे देखो क्या है, इफेक्ट। एक चीज़ समझो, तो यहाँ जो टू है दोस्तों, टू को इन्फिनेटिव कहते हैं, और इन्फिनेटिव के साथ से बेस फॉर्म आता है वर्ब का। तो यहाँ पे देखो क्या यूज किया गया, इफेक्ट। यह इफेक्ट क्या? नाउन है। इफेक्ट नाउन है, तो हमको ऐसा एक वर्ब लगाना, क्योंकि बाउंड टू के बाद क्या चाहिए हमें? एक वर्ब चाहिए। तो जो यह इफेक्ट है, इफेक्ट नाउन था, इसका वर्ब क्या होगा? इसका वर्ब होगा अफेक्ट। ठीक है, इसका वर्ब अफेक्ट होगा दोस्तों। मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ, इस इफेक्ट की जगह पे क्या यूज किया जाएगा? अफेक्ट यूज किया जाएगा। अब हमारा सेंटेंस करेक्ट हुआ। ठीक है, इसमें यही गलती है, इफेक्ट की जगह पे अफेक्ट आ जाएगा, जिसमें ए लगा रहता है, वह वर्ब यूज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए आते हो, पहली बार इस वीडियो को देखते हो, तो आप खुद से इसको प्रयास करिए कॉमन एरर सॉल्व करने का, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि मैं हर दिन प्रैक्टिस लाता हूँ। चलिए देखिए आगे दिया यहाँ पे, दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज बेटर एज। एक चीज़ समझो, ये जो एज होता है, एक एज होता है, इस एज के बीच दोस्तों पॉजिटिव डिग्री यूज कर, जैसे यहाँ पे गुड आ सकता है, बैड आ सकता है, ये सब क्या होते हैं? हमारे पॉजिटिव डिग्री होता है। अब बीच में इसके बाद फिर एक एज आएगा, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ देखो, एज तो दिया, एक एज दे दिया है, फिर यहाँ देखो बेटर का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे गुड आएगा। फिर यहाँ देखो एक एज दिया है, तो यह एक एज हो गया, तो इस बेटर की जगह क्या यूज किया जाएगा? गुड। ठीक है, गुड का यूज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। When viewed with his point of view, the entire episode assumes a different color altogether, no error। इसमें एरर बताना, एरर क्या हो सकता है? इसमें एरर क्या हो सकता है अगर एरर पूछा जा रहा है फोर वाले सेंटेंस में? तो दोस्तों, इसमें एरर क्या लगता है आपको? कुछ कोई एरर है कि नहीं इसमें है? तो यहाँ देखो, एरर एक चीज़ इसमें दिख रहा है। यहाँ जो ब्यूड दिया दोस्तों ने, ब्यूड,
यहाँ पे हम जो है विथ का यूज नहीं करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। विथ की जगह क्या हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा। बस इसमें यही गलती है। तो गलती की बात किया जाए, इस पहले वाले पार्ट में गलती है, विथ की जगह क्या हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला यहाँ देखो क्वेश्चन है, ऑन माई ओकेशंस वी डिड हेल्प द पुअर पीपल बाई वे ऑफ गिविंग देम फूड टू ईट एंड क्लोथ टू पुट ऑन, नो एरर। इसमें एरर बताना है। तो इसमें एरर क्या हो सकता है, एक चीज़ समझो, वी डिड, तो जब वी डिड कर दिया है तो यहाँ पे हेल्प नहीं लगाएंगे। यहाँ क्या करना पड़ेगा, डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अगर डू दिया है, देखो अगर डू सेंटेंस दिया हो, डज दिया हो, उसके बाद डिड दिया हो, इन सब के बाद आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना। ठीक है। तो जब यहाँ डिड दिया है तो यहाँ पे हेल्प कर दिया, सेकंड फॉर्म लगा, तो क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए था, हेल्प। तो गलती किस वाले पार्ट में लिखा है, इस सेकंड वाले पार्ट में है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। Unless it is escaped to both the parties, an arbitrator would be of no use to settle this dispute, no error। इसमें एरर पूछ रहा है, 6 वाले में एरर क्या हो सकता है। तो एरर की अगर दोस्तों बात किया जाए तो इसमें देखो एरर एक जो होता है यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं होगा, एक्सेप्टेबल होगा। यहाँ पे हमें एडजेक्टिव लगाना है, एक्सेप्टेबल। ठीक है, इस एक्सेप्टेड की जगह पे हमको एक्सेप्टेबल लगाना है, बस इसमें यही गलती थी। आगे देखो आगे क्या कह रहा है। Although the manager was keen on getting the work done through Sudhir yesterday, he tries to avoid it, no error। इसमें एरर पूछ रहा है, इसमें एरर क्या हो सकता है। एरर की अगर बात किया जाए 7वें वाले क्वेश्चन में, तो क्या होना चाहिए एरर, आप बता सकते हैं। यहाँ देखो एरर एक चीज़ समझो, आल्दो के साथ कभी कभी यट आता है, कभी कभी क्या आता है, कामा लगा रहता है। यहाँ तो कामा लगा दिया है। अब ये देखना है कि अगर आल्दो के बाद वाला टेंस पास्ट में है तो कामा के बाद वाला टेंस क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं न कहीं आल्दो के बाद वाला देखो टेंस पास्ट, द मैनेजर वाज कीन, द पास्ट टेंस है, तो यह भी तो पास्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे ट्राइज नहीं रहेगा, ट्राइड रहेगा। क्या यूज करेंगे हम, ट्राइड का यूज करेंगे, ट्राइड। ठीक है, ट्राइड हो जाएगा, ट्राई की जगह पे ट्राइड हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ दिया द वेरियस consequences of the decision taken by the finance ministry was not foreseen by the bureaucrats, no error। इसमें एरर बताना है। 8वें वाले में एरर क्या हो सकता है, देखो दोस्तों अगर मैं इसका एरर की बात करूं तो जो है यहाँ पे वाज दिया है, तो यह तुम्हारा वर्ब रहा, इसका अपना एक सब्जेक्ट होगा। तो इसका जो सब्जेक्ट दोस्तों यहाँ दिया था वेरियस कंसेक्वेंसेस, कंसेक्वेंसेज यह आपका भी एक प्लूरल सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो जो यहाँ पे वाज दिया इसके जगह क्या हो जाएगा, वर। तो वाज की जगह हमको वर करना था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। I never considered him to be a person who, और फिर यहाँ दिया है would go back on his promise and then do not even apologize, no error। इसमें एरर पूछ रहा है।
तो एरर इसमें क्या हो सकता है, अब बता सकते इसमें क्या एरर होगा, बताइए इसमें एरर क्या होना चाहिए था। इसमें एरर कुछ पता चल रहा है। आप लोग बताइए क्या एरर इसमें हो सकता है, इसमें एरर कुछ दिख रहा है। यहाँ देखो जो डू नॉट दिया, डू नॉट इवन अपोलोजाइज, यहाँ पे हम जो है डू का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हम डू का यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे वुड पहले से लगाया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डू का यूज करेंगे नहीं। और अगर मैं इसका यहाँ पे जो है यहाँ पे विल नॉट यूज करेंगे तो क्या सही रहेगा सेंटेंस। यहाँ पे डू नॉट तो आएगा नहीं, बस इसी इसमें गलती है, इसमें डू नॉट का यूज नहीं होगा, ठीक है। तो गलती इसमें को थर्ड वाले पार्ट में मिल गया। चलिए आगे देखिए। हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल रघु थॉट ऑफ गोइंग टू बॉम्बे इन सर्च सम जॉब, नो एरर। इसमें एरर क्या हो सकता है, इसमें एरर की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो एरर इसमें जो है यहाँ पे सर्च के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है दोस्तों, इन सर्च ऑफ, तो यहाँ पे सर्च के बाद ऑफ हो जाएगा, बस इसमें यही गलती है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 11 क्वेश्चन बस इस वीडियो में मैं लाया हूँ। when shall we arrive to our destination, no error, destination। यहाँ पे देखो सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है, तो सबसे जब इंटेरोगेटिव है तो यहाँ पे गलती क्या होना चाहिए, भाई ये पूछ रहा गलती इसमें क्या हो सकता है। यहाँ क्या गलती होना चाहिए, यहाँ देखो टू को हम हटा देंगे, ठीक है। यहाँ देखो हम इन का यूज कर सकते हैं, टू का यूज नहीं होगा, इन का यूज होगा। बस इस वीडियो में यहीं तक है। वीडियो पसंद है लाइक करो, चैनल में सब्सक्राइब कर लो।